नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है माता लक्ष्मी बनी सहेली। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान को एक बेटी थी। वह हर रोज नीम सींचने जाती थी। नीम के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी। किसान की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी ने पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माता पिता को बताया कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिताजी ने कहा कि सहेली के मिलने जइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ मिलने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दो साल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली दी और 36 प्रकार के भोजन करा दिया। मिलकर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर मिलने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइएगा। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिताजी ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ मिलकर आ गई और तू इतना उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनका स्वागत करूंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौक लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर में वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दो साल दे दो, मोहर दे दो और सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान ले ली। सारी चीजें लेकर बहुत सारी तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी, किसी के यहाँ भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने कर दी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हुई। घर में खूब रुपया लक्ष्मी हो गई। किसान की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। वह चली गई। लक्ष्मी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। सबको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने किसान की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे को देना, पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना,
दरिद्रता दूर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण करना। जय माता की।